बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की और साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे कि हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो सौभाग्य आपने हमें दिया है, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही सदगुरु सब अपने जीवों के ऊपर अपना रहमों पर बना के रखना, ऐसे ही सब जीवों का जीवन मंगलमय करना, सब जीवों की झोलियाँ जो है सुखों से और आनंद से ज्ञान से भरना। साथ संगत जी, ऐसी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करनी है जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में प्रवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीना लरलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया, दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मन मुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम सासंग जी। बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा शुरू करनी है, आज की ज्ञान चर्चा, वैसे तो आप बहुत दिनों से सासंग जी सत्संग के बारे में सुन रहे हैं कि सत्संग क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग ये मात्र गाने बजाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य को जानना, सत्य के साथ एक रूप हो जाना, सत्य के साथ दोस्ती करनी, सत्य को जीते जी पहचान लेना, सत्य को जीते जी अंगीकार कर लेना और जीते जी सत्य के साथ एकाकार हो जाना।
एक रूप हो जाना, यही सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है। सत्य मायने सत्य, जो सत्य हमेशा सत्य रहता है, पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा, और जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, किसी भी रिद्धि सिद्धि का इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। चाहे कोई बाहर की शक्ति हो, चाहे कोई अंदर की शक्ति हो, चाहे कोई करामात हो, चाहे कोई चमत्कार हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का प्रभाव हो, तो वो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो सत्ता है, ये जो परम चैतन्य सत्ता है, ये जो परम चैतन्य हस्ती है, जो ये एक है पना है, जो एक एग्जिस्टेंस है, जो एक चेतन की धारा है, ये हर हाल में, हर काल में ये जो कि क्यों रहती है, एज इट इज रहती है। तो साध संगत जी, इतना ऊंचा ज्ञान और इतना सूचा ज्ञान भी अगर प्राप्त करके आपके जीवन में साध संगत जी खुशियां ना आई, अगर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ना हुई, तो मैं ये समझूंगा कि ये ज्ञान अभी हमारी समझ में नहीं आया है। और जो इस ज्ञान को समझ लेता है, इस ज्ञान जो ये ज्ञान योग है, ये जो ज्ञान योग है, एक ज्ञान योगी हर एक चीज को, हर एक विचार को अपनी ज्ञान की तलवार से काटता चला जाता है और अपने आप में तटस्थ रहता है, अपने आप में स्थिर रहता है, अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए समाया रहता है, एक रूप रहता है। तो सत्संग की साथ संगत जी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी महिमा है। जो सत्संग है, सेवा है, सुमरण है, जो तीन जो महामंत्र आप लोगों को बताए हैं सत्संग के, अपने जीवन को सफल करने के लिए हर एक जीवन के क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, हर एक क्षेत्र में साथ संगत जी कुछ ना कुछ विधि होते हैं, विधान होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, कुछ नीति नियम होते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं। तो इसलिए जो सत्संग की मर्यादा को, सत्संग के विधि विधान को और सत्संग के वास्तविक अर्थ को जो जान लेता है साथ संगत जी, वो कभी भी चाहे कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां हो, चाहे कितने भी बुरे से बुरा समय हो, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होता है। वो हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो का त्यों बना रहता है, तटस्थ बना रहता है और दृष्टा बनकर सब कुछ देखता रहता है। जो भी ये क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, इन सब को जो ज्ञानवान महापुरुष होता है साथ संगत जी, वो दृष्टा बनकर देखता रहता है, एक टकटकी लगाकर देखता रहता है। क्योंकि एक ज्ञान योगी को ये अच्छी तरीके से भली भांति ज्ञान हो जाता है और ज्ञान के साथ साथ में बोध हो जाता है। देखो, ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञान तो हो सकता है, किताब में पढ़ के भी हो सकता है, शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पुराण पढ़कर भी हो सकता है, लेकिन वो उनका जो ज्ञान है, उनको पढ़ने मात्र से एक वाचक ज्ञानी तो बन सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता है। ब्रह्म ज्ञानी तो तब ही बनेगा जब वो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार पर ब्रह्म निर्गुण निराकार परम तत्व को जब तत्व से जान लेगा, इस परमात्मा को जब तत्व से जान लेगा, जब इसको इस तरीके से जान लेगा कि ये साकार भी है और ये निराकार भी है, ये सब कुछ है, इससे के अंदर सब कुछ है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर सब कुछ स्थित रहता है और अंत में इसी के अंदर सब कुछ समा जाता है। तो ये परमेश्वर की, इस ब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की, परम तत्व की ये महिमा है और ये गरिमा है। अगर इतनी बारीकी से समझाने के बावजूद भी साथ संगत जी अगर ये रहस्य समझ में ना आया, तो मैं ये समझूंगा कि साथ संगत जी अभी आप उस राइट ट्रैक पे नहीं आए, जिस राइट ट्रैक पे आने के लिए ये ज्ञान आपको दिया जाता है। और जब आप राइट ट्रैक पे आ जाओगे, सीधा संपर्क आपका परमेश्वर के साथ हो जाएगा
और परमेश्वर की मौज में जब रहना सीख लोगे, सदगुरु की मौज में रहना जब सीख लोगे, तो सत्संग जी फिर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, कोई भी ऐसा विचार नहीं होगा, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होगा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा कि जिसमें आप विचलित हो जाए। अर्थात आप कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियां हो, कैसी भी स्थितियां हो सत्संग जी, आप विचलित नहीं होंगे। यही एक ज्ञानवान महापुरुष की पहचान होती है। अगर ये ज्ञान लेकर, अगर ये अमूलक दात लेकर सत्संग जी, अगर स्थिरता ना आई, अगर मन की चंचलता दूर ना हुई, अगर मन में एक रूप होने की भावना ना आई, अगर मन में सत्संग जी समता और समानता ना आई, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि अभी इस ब्रह्म ज्ञान का, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान का, ध्यान का अभी अंत्यकरण में उतना असर नहीं पड़ा है जितना असर पड़ना चाहिए। तो अगर जीव की ऐसी स्थिति है, अगर जीव की ऐसी स्थिति है सत्संग जी, तो फिर उसने ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दिन रात श्वास श्वास सुमरण करना है। और जब दिन रात आप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, जब आप सुमरण की तरफ आपकी तवज्जो हो जाएगी, जब आप परमेश्वर के तरफ आपका मुख मुड़ जाएगा, जब आपका रुख परमेश्वर की तरफ हो जाएगा, तो फिर सत्संग जी इस लौकिक जगत की चाहे अलौकिक जगत की कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जो आपको विचलित कर दे। आप हर हाल में, हर घड़ी में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप सत्संग जी अच्छी भली भांति ये रहना सीख लोगे और आपको ये भली भांति ज्ञान हो जाएगा सत्संग जी कि स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन ये परमेश्वर ये हमारे ऊपर हमेशा दया करता ही रहता है, क्योंकि इसका ये गुण है, परमेश्वर का ये गुण है, परमेश्वर की ये एक स्वभाव है कि परमेश्वर सबके ऊपर हमेशा दया करता रहता है। अपनी प्रकृति को एक बहुत ही अच्छे सुचारू ढंग से चलाता रहता है। कितनी परमेश्वर की महिमा, कितनी बड़ी इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की महिमा है और कितनी बड़ी इसकी गरिमा है सत्संग जी। तो जिस दिन सत्संग की महिमा का और सत्संग की गरिमा का जीव को पता चल जाएगा, तो सब कुछ फिर सत्संग जी अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। कुछ भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा जिस दिन सत्संग में का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा और सत्संग की गरिमा का और महिमा का जीव को पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको हर एक सत्संग में बार बार इसी बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि आप इस बात को भली भांति समझ लो, इस बात को पल्ले में गांठ बांध लो कि इस ज्ञान से श्रेष्ठ और इस ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान की जो युक्ति बताई जाती है, जो ध्यान की युक्ति बताई जाती है, इससे श्रेष्ठ कोई भी जीवन में कोई भी वस्तु है ही नहीं है। तो अब आप देख लो, जितने भी आप श्रद्धालु अभी लेट आ रहे हैं, सत्संग में लेट जुड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात पहले हो गई है, जिस बात के ऊपर चर्चा हो गई है, उसको आपने घर जाकर सुन लेना है और समय पर आने के सत्संग जी थोड़ा कष्ट करना है, क्योंकि अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो फिर समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। ये समय तो बहता जा रहा है, चलता जा रहा है, गतिशील है, ये भ्रमणशील है, ये हर समय चल रहा है, ये किसी की इंतजार नहीं करता। तो अगर आप समय की कदर नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट केयर फॉर द टाइम, देन टाइम विल आल्सो नॉट केयर फॉर यू। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे श्रेष्ठ जो बात है, सबसे याद रखने वाली जो बात है, सबसे ध्यान में जो रखने वाली बात है, वो यही है कि हर समय इसका ध्यान रखना है। एक भी श्वास हमारा परमेश्वर के ध्यान के बिना, परमेश्वर के सुमरण के बिना खाली नहीं जाना चाहिए। एक भी दिन हमारा सुमरण के बिना नागा नहीं जाना चाहिए। हर रोज सुमरण करना है, हर रोज सुमरण करना है, हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर रोज परमेश्वर के आगे इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार, ये जो कण कण में विश्वव्यापी जो
ये परम चैतन्य हस्ती है, इसकी आगे प्रेयर करनी है। हे सदगुरु, हे परवरदिगार, हे खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, हे अनेकों नयांतों के मालिक, अनेकों अनमोल रत्नों के मालिक, हे प्रभु, मैं भूलनहार हूं और तुम बख्शनहार हो। और ये जो बख्शने वाली जो शक्ति है, ये जो माफ करने वाली जो पावर है, ये जो जीव के पापों को और संतापों को माफ करने वाली जो पावर है, जो शक्ति है, ये सिर्फ सदगुरु के पास ही होती है। जो समय का सदगुरु होता है, जो समय का ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता, जो परमेश्वर को जो तत्व से जानता है, ऐसे सदगुरु के पास ये पावर होती है, ये ऐसे सदगुरु को अधिकार होता है। क्योंकि परमेश्वर समय के ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, तत्वदर्शी सदगुरु के रूप में स्वयं ही हमारे सामने प्रकट होता है, और स्वयं ही प्रकट होकर साध संगत जी सदगुरु के माध्यम से अपना रहस्य हमें समझाता है और अपने साथ मिलने की युक्ति बताता है। बस सदगुरु का तो एक बहाना हो जाता है, इस काया का, इस शरीर का एक बहाना ले लेता है, इसके अंदर जो शब्द प्रकट है। क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर जो समय का सदगुरु है, जो समय का तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, आत्मवेता, ब्रह्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ जो सदगुरु है, उसके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। बस हमें ये उसका ये शरीर दिखता रहता है कि हमारे जैसा शरीर है, लेकिन गुरु हम जैसा शरीर नहीं है। और गुरु को मानुष जानिए, ते नर कहिए, अंध दुखी रहे संसार में आगे जम का फन। जो सदगुरु को एक आम मनुष्य की भांति ट्रीट करेंगे, जो एक आम मनुष्य की भांति सदगुरु को समझेंगे, गुरु को मानुष जानते, जो मनुष्य को रूपी सदगुरु को एक आम मनुष्य समझते हैं, जो सदगुरु को एक आम आदमी की उपमा देते हैं, जो सदगुरु को एक आम आदमी की संज्ञा देते हैं, तो ऐसे साध संगत जी इंसान के लिए क्या किया जाए। ऐसे इंसान को तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो अभी सदगुरु को भी एक आम मनुष्य समझता रहता है। और ऐसे की फिर क्या गति होती है, क्या गति होती है। भगवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा अर्जुन के, अर्जुन जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है उसकी दुर्गति होती है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है, और जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जानता है, और जो मुझ में सबको देखता है, सब में मुझको देखता है। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी योग युक्ति नहीं है इस ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान को छोड़कर कोई भी ऐसी योग युक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी पूजा पद्धति नहीं है कि जिसके माध्यम से सब में रब का दर्शन हो जाए और रब में सब का दर्शन हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञान की एक ऐसी युक्ति है साध संगत जी, जिसके माध्यम से हमें प्रत्यक्ष में परमेश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, और प्रत्यक्ष में हम खुली आंखों से परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं कि परमात्मा क्या है और क्या अविनाशी हस्ती है, क्या विनाश होने वाला है, क्या अविनाशी है, क्या प्रत्यक्ष है, क्या अप्रत्यक्ष है, क्या दृश्य है, क्या दृष्टा है। तो ये जो ऐसी जो रहस्य है, ये साध संगत जी हमें सिर्फ और सिर्फ इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान से और ध्यान से, बोध से, रियलाइजेशन से, अनुभव से, अनुभूति से, तब जाकर हमें पता चलता है कि मेरा सब में मेरा सब रूप सबके अंदर समाया है, सब मेरा अपना ही रूप है। वासुदेव कुटुंबकम, ये जो सारा विश्व है ये मेरा अपना परिवार है। ऐसी सी भावना साध संगत जी तभी आती है जब इंसान अपने आप को आत्मा जान लेता है, अपने आप को ब्रह्म पहचान लेता है। क्योंकि ब्रह्म सत्य है, जगत